तो यहाँ पर बीजेपी के लिए आने वाले दिनों के हालात संभालना मुश्किल हो जाएंगे और मोहन यादव सरकार, जिसको भी महज 1 साल हुआ है, उनको समय से पहले कहीं इस्तीफा देना ना पड़ जाए, क्योंकि कुल मिलाकर जो स्थिति है सिंधिया के लिए बीजेपी के अंदर कोई बहुत कंफर्टेबल या बहुत पावरफुल नजर नहीं आती। इसीलिए हर कोई ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से सिंधिया के इस समय एक्शन है, जिस तरह से उनका व्यवहार है, जिस तरह से उनके बयान है, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करते हैं कि वो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को 1 साल पूरा हो जाता है। मोहन सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगते हैं। कभी किसानों का मुद्दा उठता है, तो कभी लाडली बहना योजना का मुद्दा उठता है, तो अब शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां मोहन सरकार मध्य प्रदेश में फंस चुकी है, तो वहीं केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव के बिल की सहमति को लेकर लोकसभा में जब मौजूदगी पेश करनी थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 20 सांसद गैर हाजिर होते हैं संसद से। सिंधिया समेत इन 20 सांसदों को लेकर ये कहा जाता है कि नोटिस जारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाए जाते हैं कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में अगर विजयपुर भारतीय जनता पार्टी के हाथों से खिसकी है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब देखना होगा कि सिंधिया की एक तरफ बढ़ती नाराजगी, दूसरी तरफ मोहन सरकार पर लगते आरोप दर्शा रहे हैं कि क्या 5 साल का कार्यकाल भी मोहन सिंह यादव पूरा मध्य प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मध्य प्रदेश में अब जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मोहन सरकार कर्ज में डूबी हुई है, किसानों से जुड़े हुए मुद्दों में घिरी हुई है, लाडली बहना योजना में किए गए जो वादे के अनुसार धनराशि थी वो महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचाई जा रही है, तो अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुद्दा जुड़ जाता है, जहां पर आंसर शीट नहीं दी जाती है। मुद्दा उठता है, जीतू पटवारी तक इंदौर पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि इंसाफ दिलाएंगे। छात्रों के भविष्यों के साथ जो खिलवाड़ हमेशा से सरकार करती है, आखिरकार आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कभी उत्तर प्रदेश में मामला आता है, कभी बिहार में मामला आता है, अब मध्य प्रदेश में ये मामला देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ पर ये मामला ज़्यादा दिखाई पड़ता है। आप देखिए, पेपर लीक से जुड़े हुए मुद्दे हों या फिर एक एग्ज़ाम एक पाली में कराने की बात, उसको लेकर लगातार कह सकते हैं कि जो छात्र हैं वो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश में बीते दिनों पे जिस तरह से छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके बाद में सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे ही बिहार में भी देखा और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी सूरत बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देखिए, छात्र देश का भविष्य माने जाते हैं और जो कह सकते हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, बेहतर जॉब्स की तैयारी करते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं या किसी भी और सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन सबके लिए एक एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए प्रॉपर तैयारी की जाती है। बच्चे रात भर जाकर पढ़ाई करते हैं और कह सकते हैं कि तमाम दुख परेशानी उठाकर इन परीक्षाओं को इसलिए पास करना चाहते हैं ताकि अपने पारिवारिक गरीबी दूर कर सकें और तमाम तरह से अपने आप को सफल बना सकें। लेकिन हैरानी और दुख उस समय होता है जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर जो आता है वो पहले कोई करके बैठा होता है। इस तरह की तमाम जो दिक्कतें, उसको लेकर छात्रों का जो प्रदर्शन है वो कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी उसमें से एक राज्य। अब यहाँ पर किस तरह से स्थिति बनती हुई नजर आई, क्योंकि 2 दिन हो गए जब छात्र लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर अभी तक सत्ता पक्ष का कि किसी भी नेता का कोई पता नहीं है। और सिर्फ इस मामले में नहीं, आप देखिए जिस तरह जगजीत सिंह जो डंडेवाल हैं, वो जिस तरह से कह सकते हैं कि 25 दिन हो गए आमरण अनशन को, अभी भी कोई नेता सत्ता पक्ष का ऐसा नहीं है जो उनसे जाकर मिला हो। और कल आपने देखा कि जब धक्का लगकर या किसी भी तरह से एक जो सांसद गिर पड़ते हैं, उनको पीएम मोदी खुद फ़ोन करते हैं, बातचीत करते हैं और ये तमाम जो बातें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि क्या सत्ता पक्ष को सिर्फ अपने लोगों की चिंता है, अगर उनके खिलाफ या उनसे कोई मांग करना चाहता है उनको कोई चिंता नहीं। अब देखिए, ठंड का कैसा भयानक समय है, उसके बावजूद भी अगर बाहर रहकर ये छात्र अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनसे जाकर बात करें, उनकी मांगों को सुने, क्या वो कहना चाहते हैं। और अगर उनसे सरकार बचती रहेगी तो ये आंदोलन जो है नाज़
नाज़मीन और ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, इससे पहले किसानों के मुद्दे पे भी जीतू पटवारी ने जिस तरह से किसानों के हक में खड़े होने का फैसला किया, विधानसभा का घेराव भी किया, इसके बाद अब ऐसा लगता है छात्रों के हक में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी पूरे जोर शोर से खड़े हुए नजर आ सकते हैं। और देखिए, जीतू पटवारी के बारे में लगातार नाज़मीन देख रहे हैं कि जिस तरह मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर जान फूंकने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी कोशिशें रंग लाती हुई भी नजर आती हैं। आप देखिए, चाहे बुधनी की बात करें, बीजेपुर की बात करें, दोनों सीटों पर बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई थी। बीजेपुर तो बीजेपी गंवाना पड़ गया, बुधनी सीट जैसे 10-11 हज़ार के अंदर जीत पाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने कह सकते हैं ज़मीन पर उतरकर प्रदर्शन और छात्रों का साथ दिया तो यहाँ पर बीजेपी के लिए आने वाले दिनों के हालात संभालना मुश्किल हो जाएंगे। और मोहन यादव सरकार, जिसको भी महज 1 साल हुआ है, उनको समय से पहले कहीं इस्तीफा देना ना पड़ जाए, क्योंकि मोहन यादव के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अगर मोहन सरकार घिर रही है मध्य प्रदेश में, वहीं अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें सर, पहले तो आरोप संगठन द्वारा लगा दिया गया कि जानबूझकर विजयपुर पर प्रचार प्रसार करने के लिए सिंधिया नहीं पहुंचे, और उसके बाद हम देखते हैं कि सांसदों पर एक्शन लेने की बात की जा रही है। जब पता चलता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हैं तो खुद मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास तक पहुंच जाते हैं, मुलाकात करते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि मनाने की जद्दोजहद में बीजेपी नजर आ रही थी, कि उन्हें मालूम था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करते हैं या नाराजगी जाहिर करते हैं तो एक बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश में होता हुआ नजर आ सकता है। तो क्या लगता है कि अभी जो खतरा मोहन सरकार पर मंडरा रहा है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बढ़ती नाराजगी क्या इसे बिल्कुल वाकई सच में तब्दील करती हुई नजर आएगी? देखिए, जाहिर बात है नाज़मीन, आपने भी देखा होगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हुए, उसके बाद मोहन यादव उनसे मिलने के लिए भी पहुंचते हैं और मोहन यादव उनके घर पे भी जाते हैं। आप देखते हैं कितनी सारी तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं जब वो उनके घर को बड़े कैसे गौर से निहारते हुए नजर आए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि सिंधिया का जो कह सकते हैं कि जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। उनको अगर कमतर करके आप आंकेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उनको कमतर करके आंक लिया। कांग्रेस पार्टी जीतते हुए भी सत्ता से बाहर होना पड़ता है और एक माहौल उनके पक्ष में बना कि वो माहौल बनने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने को मजबूर आज की डेट में होना पड़ रहा है। तो सिंधिया को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे और जो गलती कांग्रेस पार्टी ने की है वही गलती अगर बीजेपी करेगी नाज़मीन, तो यहाँ पर उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सिंधिया के बारे में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे हालात जो हैं, कई लीडर ऐसे हैं जो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आते हैं या उनसे बहुत कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या और तमाम नेता हो, सिंधिया के साथ में उनके जो दूरी है वो एक बनी रहती है, कभी बहुत नज़दीकी नज़र नहीं आती। इसीलिए लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया जो एक ख्वाब लेकर आए थे, उम्मीद लेकर आए थे कि भाई बीजेपी में आने के बाद कहीं ना कहीं उनको एक मुख्यमंत्री का पद कहीं ना कहीं ऑफर किया जा सकता, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अब अगर आप देखें, लगभग 4 से 5 साल का वक्त हो गया। पहले शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर बैठ जाते हैं, सिंधिया से कहा जाता है कि भाई आप सीएम इन वेटिंग रहिए, कुछ दिनों के बाद आपको सीएम बना देंगे, फिर केंद्र में ले आते हैं, उड्डयन मंत्री बना देते हैं। 23 में फिर चुनाव होता है, चुनाव बीजेपी जीत जाती है। लेकिन उसके बाद जब देखा बीजेपी ने कि शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच में कंपटीशन है, तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर तीसरे का नाम यहाँ पर ला दिया, जो नाम था अपने आप में मोहन यादव। अब देखिए, यहाँ पर सिंधिया को लेकर अगर कहा जाए कि क्या मोहन यादव को हटाकर बीजेपी क्या सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो मेरे ख्याल से कोई भी इस बात को मानने को राजी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, सिंधिया के लिए बीजेपी के अंदर कोई बहुत कंफर्टेबल या बहुत पावरफुल नज़र नहीं आती। इसीलिए हर कोई ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से सिंधिया के इस समय एक्शन है, जिस तरह से उनका व्यवहार है, जिस तरह से उनके बयान है, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करते हैं कि वो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। और देखिए, जिस तरह से कह सकते हैं कई जगह पर ऐसा देखा भी गया कि बीजेपी के खिलाफ वो बयानबाजी करते हुए नजर आए। और यहाँ पर यह भी लगा जा, कांग्रेस पार्टी के बारे में उनसे पूछा गया कि भाई कांग्रेस में लोग जो सुझाव देता है उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद की किरण जो है वो बची हुई है। और राहुल गांधी के साथ में जब से उनकी फोटो नाज़मीन सामने आई है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि क्या कोई माहौल अंदर ही अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या सिंधिया, जो सबसे राहुल गांधी के खासम खास हुआ करते थे, क्या एक बार फिर राहुल गांधी के करीब आने को तैयार हैं? क्योंकि
क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो छवि है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इस बात को लेकर खुद बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आए। बिल्कुल, अब राहुल गांधी को जहां संसद के बाहर घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई, एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ तक हो गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करने में लगे हुए हैं। मोहन सरकार को घेरने में जीतू पटवारी नजर आते हैं और एक एक करके कई पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या मोहन सिंह यादव आसानी से अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या 1 साल पूरा होने के बाद जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, इस खुलासे के आधार पर मध्य प्रदेश की जनता अभी से ही नकार देगी, क्योंकि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। एक तरफ नाराजगी तो दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा उन्हें मनाने की कोशिश। अब देखना होगा मध्य प्रदेश में क्या कुछ घटता हुआ नजर आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।